हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के डेट में दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमको ये मिली कि यूपी पॉलिटेक्निक एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी डेट आ गई है। यूपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 लॉन्च कर दिया है और उसके तहत जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी कुछ आ गई है। आप अगर यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे तो उस पर आपको एग्ज़ाम कैलेंडर मिल जाएगा। उस पर 35 नंबर वाले पे जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा दैट इज़ पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 6 सितंबर 2026 को होगी। दैट मीन्स हमको एक ऑप्टिमम स्पैन ऑफ टाइम मिल गया है तैयारी करने का। अब हम लोग रिलैक्स होके आराम से, रिलैक्स होने का मतलब ये भी नहीं है कि समय वेस्ट करने लगें, आराम से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही थी कि अभी एसएससी जेई आने वाला है, ईएससी आएगा, आरआरबी आएगा, तो इसके लिए पढ़ें कब। तो अब हमको आराम से समय मिल गया है, हम लोग चाहें तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए क्या करना होगा वो अब हम लोग जानते हैं। तैयारी के लिए देखिए, अभी जैसे आज का डेट है 30 जनवरी है। कई लोग ईएससी के लिए पढ़ रहे होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जिसकी आज ही एडमिट कार्ड आई है। 8 फेब में इसका एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपना रिवीजन और अपना जो भी क्विक रिवीजन हो सके इससे रिलेटेड वो करते रहिए और 8 फेब तक लगातार करिए। कोशिश करिए कि सिविल इंजीनियरिंग को 1 से 2 बार, कम से कम मिनिमम हम बोल रहे हैं कि 2 बार रिवीजन हो जाए 8 फरवरी तक। फिर 8 फरवरी के बाद नेक्स्ट 19 फेब, अगर आपकी हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग वालों का आरआरबी की डेट, आरआरबी ने भी डेट निकाल दी है, आरआरबी जेई की एग्ज़ाम 3 डेट है, 19, 20 और 1 मार्च। अगर 19 फेब को इनकेस हम मान लेते हैं कि 19 फेब को हमारा आरआरबी हो जाता है, तो आरआरबी के लिए लगातार रिवीजन करें और जो उसके लिए सब्जेक्ट है साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, उनको बस प्रैक्टिस करते चलें, ये हो जाएगा और 19 का पेपर उसको दे दें। फिर आता है, उसकी डेट अभी हम लोग को नहीं आई, इवन रिजल्ट भी नहीं आया है, एसएससी जेई मेंस। एसएससी जेई मेंस कुछ आया नहीं, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट उम्मीद ये है कि हम लोगों को एसएससी जेई मेंस की डेट मिल जाएगी हम लोग को मार्च में हमें ये पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जेई मेंस में क्या चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग ही चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो सिविल इंजीनियरिंग तो मस्ट है पढ़ना, वो आरआरबी जेई मेंस के लिए भी है, मस्ट है। ठीक है, जो कि उसकी भी कोई डेट हम लोग को नहीं पता, तो इसके लिए भी मस्ट है सीबीटी 2 के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग हम लोग आरआरबी जेई जब दे के आएँ उसके बाद लगातार सिविल इंजीनियरिंग पढ़ें, प्लस फॉर पॉलीटेक्निक, क्योंकि पॉलीटेक्निक हम लोग पॉलीटेक्निक वाले एग्ज़ाम के लिए हम लोग को अच्छा खासा समय मिल गया है। पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम्स के लिए 6 सितंबर 2026, मतलब आज से जोड़ लिया जाए तो कुछ नहीं तो 7 महीने हम लोगों को मिले हैं, 7 महीने। ठीक है, और जो लोग आरआरबी दे के आ रहे हैं उनसे भी जोड़ लिया जाए तो ऑलमोस्ट 7 महीने सबको मिले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हिंदी, क्योंकि एक अच्छा पेपर 1 पेपर 2 में ये हिंदी का वेटेज बहुत है, पेपर 1 में बहुत है। हिंदी स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिविल के साथ जीएस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जीएस तो अभी भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हम लोग को आरआरबी जे के लिए भी, तो जीएस स्ट्रॉन्ग करेंगे। हिंदी, जीएस प्लस सिविल। सिविल को तो वॉशिंग करनी है, फिर बस सिविल को जितना रिवीजन कर सकें इसके लिए, लेकिन हिंदी जीएस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम हिंदी हम लोगों ने एई वाले पेपर में पढ़ा है, एई के मेंस में, जो अब मझधार में अटक गया है। तो हिंदी, जीएस, सिविल इंजीनियरिंग, तो हम लोग इसको लगातार रिवीजन करेंगे। सिविल ज्ञान सेंटर आपकी मदद कैसे करेगा? सिविल ज्ञान सेंटर, मैं श्रीवर्धन श्रीवास्तव आपकी मदद कैसे करूँगा? हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं, दैट इज़ बीएमसी फुल लेक्चर मोड में, हाईवे
एंड स्टील। हाईवे के कुछ लेक्चर्स बचे हैं, वो अपलोड हो जाएंगे आजकल में। ये 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 3 मंथ में, 7 महीने का स्पैन है, आने वाले 3 मंथ में मैं बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को यहाँ कंप्लीट करा दूँ। फिर हम लोग केवल रिवीजन करेंगे विथ लाइव लेक्चर्स के थ्रू, विथ शॉर्ट वीडियोस एंड अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग कोशिश किया जाएगा क्विज सीरीज़ भी स्टार्ट करने की। बट मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं 3 महीनों में अपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ख़त्म करूँगा। ज़रूरी नहीं है एक दिन में एक डालूँ, एक दिन में 2-3 वीडियो डाल के मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करूँगा। फिर हम लोग नॉन टेक भी देख सकेंगे, हम लोग हिंदी भी देख सकेंगे, अगर जितनी हो सकेगी हम लोगों से वो देख सकेंगे। और लगातार रिवीजन लगातार मोड में रहेगा। तो आप लोग भी इसी मोड से चलें। जिन्होंने ईएसी के लिए तैयारी की है, आपके पास इस बहुत 6 से 7 दिन बचे हैं। आप बस रिवीजन करिए सिविल इंजीनियरिंग, और जो ईएसी का नॉन टेक है वो मैथ्स वगैरह देख लीजिए। बाकी पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए। ये नहीं देखेंगे कि 7 महीने का गैप मिल गया है, अब 1 महीना मौज काट के आते हैं, नहीं। इसको एकदम और फाइन रिवीजन जो कहा जाए, एकदम फाइन तरीके से और रिवीजन करिए, ताकि आपका 1 नंबर कहीं इधर उधर ना जाए। क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है पॉलीटेक्निक लेक्चरर में, तो वैकेंसी कम है तो कट ऑफ भी हाई होगा। बहुत ही फाइन स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ऐसे तैयारी करते रहिए और सिविल ज्ञान सेंटर से जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। एकमात्र बस आंसर है हर एक चीज़ का, पढ़ाई। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।